नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम बात करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन की बेल के बारे में। हेमंत सोरेन ने भी जो था अरविंद केजरीवाल की बेल को ग्राउंड बनाकर कहते सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया है और इन सारी चीज़ों पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था और क्या हेमंत सोरेन को बेल मिल जाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बेल के बाद में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिए जो रास्ता है वो साफ हो गया है और अरविंद केजरीवाल की बेल को लोग नज़ीर बनाकर इसी ग्राउंड पर बेल लेने की कोशिश करेंगे। और झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उन्होंने हेमंत सोरेन ने जो ईडी ने जब उनको अरेस्ट किया था उससे पहले उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद में चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया था और नैतिकता के आधार पर जो हेमंत सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में वो जेल गए और इसी सारी चीज़ों पे जो है उनकी जो है वो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए वो है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल की जो बेल की ग्राउंड है उसी को लेके उन्होंने आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन है और हेमंत सोरेन की पार्टी को उनकी जरूरत है तो इसी आधार पर उनको अंतरिम जमानत दे दी जाए और इस तरह की उन्होंने कई दलीलें दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल याचिका में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया था उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ही इस केस में भी सुनवाई कर रही है और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को चुनाव के लिए अंतिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि पहले उनको ईडी को का पक्ष भी सुनना पड़ेगा और वो इस जो केस था इसको अभी सुनने के उसमें नहीं थे क्योंकि बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। परंतु कपिल सिब्बल ने बार-बार आग्रह किया और उसके आग्रह पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसने उनसे कहा कि 17 मई को जो है वो हमने ईडी को जवाब देने के लिए मांग नोटिस इश्यू कर रहे हैं और 17 मई को जो है ईडी अपना नोटिस का जो वो जवाब है वो कहते दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में और उसके जवाब के बाद में आप 20 मई को इस केस की सुनवाई कर सकते हैं। इससे पहले हम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी केसेस भी बहुत सारे लगे हुए हैं। परंतु जो कपिल सिब्बल थे वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को सुन लिया जाए और जो जजेस थे वो इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। और हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो वरना चुनाव तक जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे तब इस पर बेल मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने उनसे ये भी पूछा कि जो जमीन है उस पर आपका कब्जा है क्या? इस पर जो था कपिल सिब्बल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो क्लाइंट है उनका किसी भी तरह का इस पर जो है वो कब्जा नहीं है और उन्होंने कहा लोगों से ये कहलवा देते हैं कि ये ज़मीन जो है वो मंत्री जी की है और मुँह जुबानी तो सब बोल देते हैं। मुझे ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मेरा क्लाइंट है उसके कब्जे में ये ज़मीन है। और जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा कि चुनाव की तारीख है वो तो हमें पता है परंतु 20 मई को इसकी केस की सुनवाई हो सकती है और उसमें देखेंगे कि क्या इसमें राहत दी जा सकती है। इस पर सिब्बल ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप इसको डिले करते जाएँगे और सुना अगर मान लीजिए 20 को आपने जजमेंट नहीं दिया तब हमारे क्लाइंट के लिए मुश्किल होगा क्योंकि अपनी पार्टी का वो सर्वे सर्वा है और उसके होने से उनकी पार्टी को चुनाव प्रचार करने में बहुत मदद मिलेगी और इसी सारी चीज़ें उन्होंने कही और उनका ये भी कहना था कि जो हमारा जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, ज़मीन घोटाले से जुड़े धनशोधक मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अब 17 मई को जो है वो जवाब माँगा है। और उनका ये भी कहना था कि हाई कोर्ट जो था उसने डिसीजन देर से दिया, उसके बाद में जो ईडी था उसने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिले किया जिसके कारण जो था वो इतना लंबा खिंच गया और अब चुनाव है और चुनाव पे हमारे क्लाइंट का जो है वो वहाँ पर रहना ज़रूरी है और हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालाँकि माँग की गई है कि जब तक हेमंत सोरेन का जो मामला है उसमें सुनवाई चल रही है, चुनाव के लिए उनको भी अंतरिम ज़मानत दे दी जाए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी गई थी।
परंतु यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल से अलग है। केजरीवाल जो है वो सिटिंग सीएम अभी भी हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है, जबकि हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद में जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, मेन वही हैं, जबकि जो हेमंत सोरेन है, वो अपनी पार्टी मुक्ति मोर्चा के मुखिया नहीं है, इस कारण भी कोर्ट उनको ज़मानत देने से इनकार कर सकता है। और इसके साथ ही साथ कपिल सिब्बल जो है उन्होंने कई दलीलें दी, उन्होंने कई चीज़ें ग्राउंड दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़मीन घोटाला है वो पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो पीएमएलए एक्ट के तहत करते हैं, परंतु ज़मीन घोटाला जो है वो उससे अलग है। उसे उसमें पीएमएलए एक्ट में नहीं कहते जो है वो केस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिली है, क्या उसी को आधा के बाकी जो हैं वो ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे? अभी मनीष सिसोदिया भी हैं, के कविता भी हैं और जो लोकसभा इलेक्शन है वो अपने चरम पे है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को कुछ राहत मिलेगी? क्या के कविता को कुछ राहत मिलेगी या मनीष सिसोदिया को इसी ग्राउंड पे राहत मिलेगी? क्या ये जो जजमेंट दिया है ये ईडी के लिए चैलेंज बन जाएगा और इसी आधार पर जो है वो लोग कहते हैं जो अक्यूज़्ड हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल की माँग करेंगे कि इंटरिम बेल देके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक रास्ता खोल दिया है और जबकि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जब तक ईडी कंसेंट ना दे, ईडी सैटिस्फाई ना हो तब तक सुप्रीम केजरीवाल का मैटर था, उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये हिंट दिया कि आपने बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया है? आपने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि हमने तो अपनी अरेस्ट को ही चैलेंज किया है। इस पर जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इंटरिम बेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह का हिंट जो था, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद में जो उनके एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्हें उसी ग्राउंड पे एप्लीकेशन देके इंटरिम बेल की माँग की थी और उसपे ईडी का और उनका आर्गुमेंट हुआ था और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, यही बेंच थी दिबाकर दत्त और जो संजीव खन्ना थे, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन को बड़ा मान के कि लोकसभा इलेक्शन है, ये 5 साल में 1 बार आता है और जनता के सामने हर पार्टी को अपना जो पक्ष रखने का अधिकार है और क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनको भी हक है कि वो चुनाव में अपना प्रचार करें और वो प्रचार करने के लिए फ्री हैं, वो किसी तरह का भी प्रचार है। तो इसी तरह की माँग जो है वो हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं कि उनको भी जो प्रचार के लिए छूट दे दी जाए ताकि उनकी जो पार्टी है वो अच्छा परफ़ॉर्म करे। उनका भी कहना है कि बीजेपी वहाँ पर कई तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पैदा कर रही है और हेमंत सोरेन के होने से उनकी पार्टी के परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। अ, अब देखना होगा कि 20 मई को सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की अंतिम ज़मानत पे क्या फैसला कर क्या अरविंद केजरीवाल को जो ज़मानत दी है, वो एक ग्राउंड बन जाएगी लोग जो अक्यूज़्ड हैं उनको ज़मानत के लिए? देखना होगा कि इसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या हेमंत सोरेन को बेल मिलती है या टेक्निकली किसी ग्राउंड पे उनकी बेल को रिजेक्ट किया जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।